देखिए दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं और वास्तव में आप सीरियस हैं कि आपको पर्सनल लोन कैसे आसानी से मिल सकता है और कौन सा बैंक है जो कि आपके लिए सबसे अच्छा है, कहां पे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। अगर मेरी बहुत सारे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो भी इंडिया के जो भी टॉप आपके लीडिंग जो भी बैंक्स हैं, लगभग सभी बैंक से या सभी एनबीएफसी से मुझे आसानी से लोन ऑफर हो जाता है और जिस भी बैंक से मैं चाहूं मुझे फटाफट लोन मिल सकता है। तो आखिर मैं एलिजिबल कैसे इतना हूं, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या कहता है, इस विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ ऐसे आइडियाज मैं आपको वीडियो के आखिरी तक आपको देने वाला हूं जिन आइडियाज को वास्तव में अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में अगर उसको अप्लाई करते हैं तो मैं इस बात को आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जिस बैंक से चाहेंगे उस बैंक से आपको कब सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी आपको लोन मिल सकता है। वो कैसे मिलता है इस विषय में भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हम लोग को बात करना है। सबसे पहली चीज कि इंटरेस्ट रेट इन बैंक्स में क्या होता है। दूसरी बात, जो भी इंडिया के अंदर लीडिंग बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, तो इन बैंक्स में इंटरेस्ट रेट मिनिमम या मैक्सिमम कितना आपको लगने वाला है, आपको देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो इन सभी विषयों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज समय निकाल के कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। और जी हाँ, अगर वीडियो आपको काम का लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो भी आपके लीडिंग जो भी बैंक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या एक्सिस बैंक है, इन बैंक्स में इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर इन चारों बैंक्स को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग जो आपका इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 10% से लेके और मैक्सिमम 22 या 23% तक आपके ऊपर ईयरली एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज की। तो चाहे जो भी आप बैंक्स देखेंगे उन सभी बैंक्स में क्या है कि एसबीआई सबसे कम आपको प्रोसेसिंग चार्ज लेता है। वहां की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो 1.5 आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बाकी की जो अगर बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2.5% तक आपके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होती है, तो चाहे आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेने आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होती है। सबसे पहली चीज कि आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ का मतलब क्या है, जिसमें आपका फोटो लगाओ। कोई भी गवर्नमेंट का जो आपका आईडी प्रूफ होता है एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आपका आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, तो ये सब चीजें आपको आईडी प्रूफ के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ की बात कर लें तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों और जहां पे आपका एड्रेस मेंशन हो तो वो आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज हो सकता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका पोस्टपेड का कनेक्शन अगर है वो भी यूज हो सकता है एड्रेस प्रूफ के रूप में। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के पास रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आप दे ही देते हैं आसानी से। मेन जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि पर्सनल लोन के लिए बहुत ही खास होता है वो आपका होता है इनकम प्रूफ। चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपना इनकम वहां पे शो करना होता है। इनकम प्रूफ के रूप में क्या क्या यूज हो सकता है, जैसे आपका आईटीआर होता है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप डालते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पे भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पे टैक्स और डिडक्शन के लिए एक फॉर्म 16 होता है। जहां भी आप जॉब करते होंगे फॉर्म 16 या फॉर्म 16 आप कह सकते हैं, जिसमें आपके टीडीएस का डिडक्शन वगैरह का डिटेल वहां पे होता है, आप वो दे सकते हैं। या फिर सिंपल कई बैंक्स में अगर आप पता करें तो कई बैंक्स में सैलरी स्लिप जो है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको मांगते हैं
बैंक का स्टेटमेंट आपसे 6 महीने तक का मांगा जा सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम को आपके वेरीफाई कर देता है कि आपका इनकम बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, रेगुलर इनकम है। बैंक कभी भी ये देखता है कि आपका रेगुलर इनकम है या नहीं है। अगर रेगुलर इनकम है तो ऐसे में लोन मिलने का चांसेस आपको ज्यादा हो जाता है। अब अगर अगली बात हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कर लें, तो जो भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक है, केवल ये 4 बैंक ही नहीं, किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपका एज कम से कम 21 प्लस होना चाहिए, 21 प्लस। और मैक्सिमम एज जो है आपका वो 55, 58 इसी के आसपास आपका होना चाहिए। सभी बैंक्स में हालांकि इधर उधर थोड़ा बहुत रहता है। जैसे मान लो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऐसे में आपको 60 अगर पेंशन आपको मिलता है तो हो सकता है कि आपका जो लोन का जो टाइम है वो 60 से प्लस भी बैंक यहाँ पे कन्वर्ट कर दे या आपको ऑफर वहां पे बैंक कर सकता है। तो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल कई बार वेरी करता है, आपको प्रोफाइल टू प्रोफाइल आपको अंतर देखने को मिल जाता है। आप इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है कि आप इंडिया के ही हैं तो इंडियन रेजिडेंस तो आप शो ही कर ही देंगे कि हाँ मैं इंडिया का रहने वाला। आपका सिविल स्कोर भी बहुत ही खास रोल प्ले करता है। आपका जो सिविल स्कोर है वो कम से कम 750 होना चाहिए, 750 से ज्यादा हो तो और अच्छा रहता है। कोई भी अगर आपने लोन डिफॉल्ट ना किया हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपने डिफॉल्ट ना किया हो, आपके सिविल में कभी भी ये ना शो करे कि आपने किसी भी तरह का पेमेंट जो है कि क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है ना, ये सब चीजें शो करती हैं तो ऐसे में सिविल खराब होता है। आपके क्रेडिट हिस्ट्री में एक बैड आपका रिकॉर्ड बनता है जिसके चलते आपको बैंक्स अक्सर जो है कि लोन देने को डिनाई करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको लोन मिल सकता है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आपको लोन मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है, कुछ लंबा प्रोसेस होता है। प्लीज इन आइडियाज को ध्यान से आप समझिए। जैसे किसी बैंक में अगर आप जाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन लोन अप्लाई करने के लिए, तो बैंक तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि सबसे पहली चीज कि आपका रेगुलर इनकम ढूंढता है कि आपका रेगुलर इनकम है या नहीं है। अगर आपका रेगुलर इनकम है तो जाहिर सी बात है आपको लोन आसानी से मिल सकता है। सपोज आपका किसी बैंक में अकाउंट है, वहां पे रेगुलर इनकम आपको दिख रहा है, वहां पे आपका रेगुलर इनकम बैंक को दिखाई दे रहा है। सपोज आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपका वहां पे रेगुलर इनकम बैंक को दिखाई दे रहा है, तो बैंक खुद ब खुद आगे बढ़ के आपको ऑफर करता है कि इतने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। सिंपल जाइए ऑनलाइन, जाके 2-4 क्लिक आपको केवल करना होगा, ओटीपी वगैरह से वेरीफाई केवल करना होगा और लोन का जो अमाउंट है वो फटाफट आपके अकाउंट में बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आ सकता है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर कितना दिन तक हम ऐसे रेगुलर इनकम दिखाएं। तो देखो दोस्तों, आपके पैन कार्ड के थ्रू आपकी सारी डिटेल्स कनेक्टेड होते हैं। आपका अमाउंट कहां से आता है, किस जगह से आ रहा है, बैंक को यह भी पता चल जाता है। आपका सिबिल चेक करने के बाद या आपका इनकम टैक्स से आपका ब्यौरा लेने के बाद सारी चीजें आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड होती हैं और लगभग वहां से पता चल जाता है कि आपके अकाउंट पे पैसे किसी एम्प्लॉयर से आ रहे हैं या आप किसी और से ऐसे मंगा रहे हैं या 1 by 1 ट्रांजेक्शन हो रहा है। बैंक उसको वेरीफाई कर लेता है, बैंक से कोई चीज छिप नहीं पाता है, बैंक पता कर लेता है कि आपका इनकम कहां से हो रहा है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप रेगुलर इनकम दिखाते हैं तो आपको लोन मिलने के चांस रहते हैं। किसी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से है तो वैसे में भी आपको लोन आसानी से बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मिलने के चांस रहते हैं। अब अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लें कि कौन सा बैंक लोन देने के मामले में सबसे अच्छा होता है, किस बैंक से फटाफट आपको जल्दी से लोन ऑफर मिल जाता है, बिना डॉक्यूमेंट्स के जल्दी से लोन ऑफर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सेविंग अकाउंट ओपन करने की बात है तो 0 बैलेंस पे या 1000 के साथ आप जा करके एसबीआई में आसानी से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते। तो अगर आप एसबीआई में अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो वहां पे आपको ऑफर कम मिलता है, बहुत कम ऑफर मिलता है। हालांकि मुझे वहां से भी ऑफर पर्सनल लोन का मिल चुका है, लेकिन बहुत कम लोगों को एसबीआई से ऑफर जो है कि पर्सनल लोन का प्री अप्रूव्ड वाला आता है। अगर वही दूसरी बात अगर हम कर लें एचडीएफसी बैंक की, एक्सिस बैंक की या आईसीआईसीआई बैंक की, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या आपका सेविंग अकाउंट है जिसमें कि ट्रांजैक्शन आपका ठीक ठाक है, तो वैसे में ये बैंक्स आपको लोन बांटने के मामले में काफी तेज रहते हैं और आपको लोन के ऑफर्स जल्दी से मिल जाते हैं।